हेलो बच्चों, आपका जो पेपर होने वाला है कक्षा 8वीं का विषय विज्ञान का, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जो वार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए आपका टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। अगर आपने टाइम टेबल नहीं देखा है तो लिंक आपको टाइम टेबल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि अगर आपको टाइम टेबल ही नहीं पता होगा तो आप पेपर कैसे दे पाएंगे, है ना। तो इस वीडियो में हम आपके लिए जो पेपर लेकर आ चुके हैं कक्षा 8वीं के जितने भी बच्चे हैं, तो विषय विज्ञान के इस वीडियो में हम आपको पेपर बताएंगे। इससे पहले हमने सामाजिक विज्ञान का बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है चैनल पर जाकर देख लीजिए, या फिर मैं उस वीडियो की लिंक आपको कहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर भी जाकर आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो आपका वार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए पता है आपको कब से पेपर है, नहीं पता तो मैंने पहले ही बोल दिया कि टाइम टेबल आपको मिल जाएगा। तो जो आपका वार्षिक पेपर आने वाला है कक्षा 8वीं का, तो इसके लिए जो क्वेश्चन पेपर है आप यहाँ पर देख पाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आएगा। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओजोन परत क्षतिग्रस्त होने का मुख्य कारण है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, कितने 4 ऑप्शन है कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ पर ओजोन परत का क्षतिग्रस्त होने का मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CF क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ये यहाँ कहाँ पर यूज करते हैं? जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उसके कारण ये होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा इसका पहले का आंसर। दूसरा देखते हैं, वायरस से होने वाला रोग है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ है क्षय रोग, कोरोना, हैजा, टाइफाइड। तो ये आपको आंसर बताने हैं। क्वेश्चन में बता देता हूँ, उस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके वार्षिक परीक्षा के लिए, इसलिए एक बार इस क्वेश्चन पेपर को जरूर याद कर लें। इनमें से देखिए, निम्न में से अन्य प्रजक जंतु है मनुष्य, कुत्ता, छिपकली, घोड़ा। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहाँ पर आपको इसके आंसर भी मिल जाएंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि भाई आंसर प्रोवाइड करा दीजिए, तो कहाँ पर मिलेंगे वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। कहाँ पर मिलने वाले हैं तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं तो जैसे ही रियल पेपर भी आ गया था कि ये तो अभी एक मॉडल पेपर की तरह है, जिन बच्चों ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है पहले तो वो ये पढ़ लें। अगर मान लीजिए रियल पेपर आता है तो रियल पेपर आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप कहाँ पर है? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है टेलीग्राम ग्रुप की। तो जाइए जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने से बहुत फायदा मिलने वाला है आपको। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको कक्षा 8वीं की सभी रियल पेपर मिल जाएंगे। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है? ऑप्शन है सिंचाई, कटाई, निराई, बुआई। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 5वां प्रश्न देखिए, किसी माध्यम में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। तो किस माध्यम में नहीं होता है ध्वनि का संचरण? संचरण का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो किस माध्यम में ध्वनि नहीं जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ये आपको बताना है। इसके बाद प्रश्न 6, निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? पृथ्वी, शुक्र, शनि, बुध। तो आंतरिक ग्रह होते हैं और बाह्य ग्रह होते हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल तक तो आपका क्या आंतरिक ग्रह होता है। तो बुध है, शुक्र है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो ये शनि आपका आंतरिक ग्रह नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? शनि। चलिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न इस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। निम्न में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखना है। वन्य प्राणी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। तो इन पर आपको टिप्पणी लिखना है। प्रश्न 8, धातु अधातु के भौतिक गुणों में अंतर पूछा जाएगा, या फिर धातु और अधातु किसे कहते हैं ये आपसे पूछ लिया जाएगा। तरल घर्षण किसे कहते हैं ये पूछेगा। विद्युत लोपित 2 वस्तुओं के नाम लिखना है हमें, है ना। नायलॉन रेशों की कोई 2 उपयोग लिखना है। तो इस तरीके से आप ये कर लीजिएगा। 12वां प्रश्न देखिए, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी की तरह में क्यों रखा जाता है ये आपको बताना है। प्लास्टिक का उपयोग करते समय आपको कौन सा सिद्धांत याद रखना चाहिए, तो ये भी आपको बताना है। पेट्रोल डीजल के बचाव के हमें उपाय लिखना है बचाने के लिए। प्रश्न 15 है, कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए लाभदायक हैं, कथन को स्पष्ट कीजिए। तो कुछ सूक्ष्मजीव देखिए, जैसे बहुत सारे सूक्ष्मजीव होते हैं हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं, बहुत अधिकतर तो मैक्सिमम जो हमारे लिए क्या हानिकारक ही होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी सूक्ष्मजीव हैं जिनके अगर ये नहीं रहते तो हमारा जीवन बहुत ही दुष्कर हो जाता है, बहुत हमारे लिए प्रॉफिटेबल होते हैं ये कुछ सूक्ष्मजीव। तो वे क्यों होते हैं इस कथन को आपको स्पष्ट करना है, पूरी डिटेल में लिखना है। इसके बाद प्रश्न 16 देखिए, हमें कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये कैसे बनता है। तो पहले कोयला कहाँ से? खनिजों से प्राप्त होता है, ये आपका पहले हो जाएगा। पर ये कैसे बनता है, तो ये एक लंबी प्रोसेस है, आप जब लिखेंगे आंसर में तो आपको पता चल जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिया गया है, आग लगने के समय पर फायरमैन पानी की पाइप का उपयोग करने पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद क्यों कर देते हैं। तो ये आपने देखा होगा, तो आपने प्रैक्टिकली भी देखा होगा, तो आप आंसर और बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। 18 है, वनमूलन के क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं, इसके दुष्परिणाम से बचने के लिए उपाय हमें बताना है। 19वें देखिए, तारामंडल क्या है, किन्हीं 2 तारामंडल को सचित्र समझाइए। तो तारामंडल क्या होता है? तारों का समूह होता है, जिसे हम तारामंडल कहते हैं। तारों का क्या होता है? समूह होता है। अब हमें इसे चित्र की सहायता से समझाना है, तो आप डायग्राम बना लीजिएगा। तारामंडल क्या होता है? तारों का समूह होता है। 20वां प्रश्न देखिए, सर्पी घर्षण तथा स्थैतिक घर्षण में अंतर स्पष्ट करना है। वह निषेचन किसे कहती है? मेढक के अंडे से वयस्क बनने की जीवन चक्र के बारे में हमें बताना है।
चलिए, निबंधात्मक प्रश्न इस तरीके से पूछे जाएंगे। कोई दो उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित तथा समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये बहरी आपको कोई दो एग्जाम्पल देना है ना, किस तरीके से आकर्षित करेंगे और किस तरीके से प्रतिकर्षित करेंगे, कब प्रतिकर्षित करते हैं और कब आकर्षित करेंगे। ठीक है, चलिए, तब हम पूछ जाएगा निम्न बिंदु पर टिप्पणी लिखिए। ताजमहल की घटती सुंदरता और गंगा नदी के जल में बढ़ता प्रदूषण। इन पर हमें अपने विचार प्रकट करना है। आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर भी हम इनके आंसर आपको प्रोवाइड करा देंगे अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। और बता दें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री होता है, क्योंकि उसमें आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाती है। PDF यहाँ पर तो आपको एक वीडियो के माध्यम से मिलता है जो भी कुछ, लेकिन PDF कहाँ पर मिलेगी, तो वो टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप कहाँ पर है, तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, इसके बाद 23वां प्रश्न देखिए। किसी बच्चे की ध्वनि तथा एक वयस्क व्यक्ति को ध्वनि में भिन्नता को कारण से समझाइए तथा मानव कान का नामांकित चित्र बनाइए। इसके अथवा में क्या है, खरपतवार क्या होती है, खरपतवार से फसलों को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, ये हमको समझाना है। इसके बाद प्रश्न 24 है, भूकंप क्यों आता है और भूकंप के समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखिए, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण से होने वाली हानियां तथा इसे कम करने के उपाय हमको लिखना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, जितने भी क्वेश्चन हैं आप इनको याद जरूर कर लीजिए। इसके 25वां प्रश्न है, गेहूं की फसल उगाने के लिए कौन सी पद्धति काम में ली जाती है और वायु प्रदूषण तथा विश्व उष्णन के बारे में हमको समझाना है। इस तरीके से अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आप फुल अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने वार्षिक परीक्षा में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको रियल पेपर भी मिल जाएंगे। तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।